पूरा देश 79वीं स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर-घर तिरंगा फहराए जा रहे हैं, प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही हैं, तिरंगा यात्राएँ निकाली जा रही हैं। इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार राजू वर्मा जी हैं। सर स्वागत है आपका। जिस तरह से इस बार 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को, अपने मित्रों को, आप लोगों को, पत्रकार भाइयों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों से सभी से प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रात दिन भाग दौड़ कर रहे हैं प्रदेश की उन्नति के लिए, योगी आदित्यनाथ जी, उनके जो काम हैं उन्हें पूरा करने में अपना सहयोग दें, उनके कार्यों को जनता तक पहुंचाए, क्योंकि बहुत से कार्य उनके जनता तक नहीं पहुंच पाते। पता होना चाहिए कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या क्या योजनाएं लाए हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं। ये काम हमारा सबका बैठता है, एक एक दूसरे को बताएं कि देखिए अब आवास मिल रहे हैं, अब हमें स्कूटी मिलने वाली है, अब हमें राशन मिल रहा है, ये चीजें पहुंचाएं जन जन तक। आप तो 50,000 रुपए पर महिलाओं को देने का वादा किया मोदी जी ने। जो मोदी जी ने वादा किया वो वादा 100% पूरा होगा। और देखिए, मोदी जी युग पुरुष हैं। ऐसा व्यक्ति सैकड़ों साल के बाद में पैदा होता है। उन्होंने इस देश के उत्थान के लिए, विकास के लिए उन्होंने, मैं कहूँगा कि अवतार लिया है, अवतारी पुरुष हैं। अब घर-घर तिरंगा फहराने का जो अभियान चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से कई बार होता था कि सिर्फ़ प्रतिष्ठानों पे ही या फिर सरकारी संस्थानों पे ही तिरंगा फहराया जाता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही उद्देश्य लेकर हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी ने ये योजना बनाई, क्योंकि चौराहों पर जहाँ-जहाँ ध्वज लोग फहराते हैं, स्कूलों में या सरकारी भवनों पर ये झंडे फहराए जाते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं पता था कि हमारा सबसे बड़ा त्योहार स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। तो मोदी जी ने ये एक सप्ताह रखा, हमारे संगठन ने एक ये सप्ताह रखा कि एक-एक बच्चा भारतीय जनता पार्टी का सड़क पर उतर जाए हाथ में तिरंगा लेके, और भारत माता की जय करते हुए उसके नारे के साथ सड़क में, गलियों में, गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे जाए, ताकि लोगों को पता चले कि स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, 15 अगस्त आ रही है। देश के अंदर, आदमी के अंदर एक चेतना जागती है, एक उत्साह जागता है, एक देश के प्रति समर्पण होता है कि हमारा देश ने आज आज़ाद हुआ था, हमारे शहीदों ने आज के दिन के लिए आहुति दी थी। तो ये सब जीवित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये आयोजन किया है। अब तो इस्लामिक धर्मगुरु भी कह रहे हैं कि मदरसों में और तिरंगा फहराएँ, राष्ट्रगान भी गाएँ, जो विरोध हुआ करता था राष्ट्रगीत का। बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मौलवियों से, मौलानाओं से बात की कि आप देशवासी हैं, आपका भी देश है, आप भी अपने इन पे मदरसों पे और अपने जो आपके इबादत गृह हैं, जो जहाँ पे आप तालीम देते हैं, वहाँ भी आप राष्ट्र का ध्वज फहराएं, राष्ट्रीय गीत गाएं। तो वो उसके लिए सहमत हैं। और उन्होंने पिछली बार भी, बल्कि जब यहाँ जिलाधिकारी आलोक पांडे जी थे, उन्होंने वहाँ पे अपना दारुल उलम के अंदर जाकर उन्होंने ध्वज फहराया और राष्ट्रगान कराया। तो किस तरह से देखते हैं, क्या ये मुहिम इसी तरह जारी रहेगी? क्योंकि अब 79वीं है और 21 साल बाद हम स्वतंत्रता का शताब्दी दिवस भी मनाएँगे। देखिए, 21 साल बाकी हैं, आदमी को अगले पल का नहीं पता, पर ये योजनाएं पार्टियों की होती हैं। पार्टी किसी विशेष व्यक्ति से नहीं चलती। पार्टी का नाम तो एक विचारधारा होता है। हम चले जाएंगे, हमारी पीढ़ियां आएंगी, हम हो ना हो, पर 21 साल के बाद क्या दिन होगा, वो कौन लोग होंगे उस समय, कौन बनाएंगे, बहुत बड़ा सौभाग्य होगा उनका। जो मोदी जी ने तो मिशन 2047 का नारा रखा है, मैंने बताया ना कि ये पार्टी का मिशन है। हम रहे ना रहे, देश रहेगा, है ना। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल,
आज़ादी के संत तूने कर दिया कमाल। तो वो रहे ना रहे तो आज़ादी रहेगी, सब देश चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार राजू जी, ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है, एक सप्ताह तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। अक्सर ये होता था कि जो सरकारी संस्थान थे या फिर स्कूल कॉलेज हुआ करते थे या फिर निजी संस्थान हुआ करते थे, वहीं पर तिरंगा फहराया जाता था। लेकिन अब जब से ये अभियान चलाया गया है, तो इस अभियान के तहत न सिर्फ हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है, बल्कि इस्लामिक जो शिक्षण संस्थान है, मदरसे, वहाँ भी तिरंगा फहराने की बात कही जा रही है और साथ में राष्ट्रगान का भी गाने का भी की अपील उलेमाओं के द्वारा की जा रही है। ये कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन है, जिसके चलते आज देश का युवा आज़ादी को के जश्न को धूमधाम से मनाने की पूरी जोर तैयारी कर रहा है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएँ।